इसके भी फोन करना। कोई सॉलिड सबस्टांस है बना के लाई हो होमवर्क बाबू शिवानी? शिवानी यस सर। तो लेट से क्यों आती है बाबू? हमेशा 10 मिनट लेट कर दे, हद नहीं करते हो बाबू, इसीलिए हम लेट नहीं टाइम करते। सर टाइम लेट, 8 मिनट लेट हुआ है। ठीक है ना, इसीलिए लाइट टाइम लेट नहीं करते थे। देखो कोई सॉलिड सबस्टांस है क्या, ठीक है, कोई सॉलिड सबस्टांस बाबू उसको क्या कह रहा है, वाटर में डाल दो, वाटर में डाल दो, है ना, वाटर में डाल दो। अब सॉलिड सबस्टांस क्या, कल वाला क्वेश्चन का बता रहे हैं सोल्यूशन, ठीक है ना, कल वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। अब सॉलिड सबस्टांस कुछ भी हो सकता है सर, मान लो ये मेरा क्या वो लकड़ी का वुड हो गया, तो कह रहा है इसका डेंसिटी दिया हो, सॉलिड सबस्टांस का क्या दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, सॉलिड का क्या दिया हो, सॉलिड का वॉल्यूम दिया हुआ, कितना दिया हो, 350 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ। और ये सॉलिड सब्सटेंस का कुछ मास होगा ना बाबू, कुछ मास होगा ना, कि मास इसका दिया बाबू 500 ग्राम। सॉलिड सब्सटेंस का बाबू कह रहा है मास दिया हुआ 500 ग्राम, है ना, 500 ग्राम। ये सॉलिड सब्सटेंस का दिया हुआ है ना। कोई सॉलिड सब्सटेंस हो जिसका मास दिया और डेंसिटी दिया तो कह रहा है इस सॉलिड सब्सटेंस का क्या निकालो, मास दिया वॉल्यूम दिया, तो कह रहा है डेंसिटी निकालो, डेंसिटी निकालो। क्या निकालो बाबू, डेंसिटी निकालो। देखो शिवानी गलत बनाइए सेकंड नंबर, ठीक है ना शिवानी, ठीक है। डेंसिटी निकालते हैं, डेंसिटी क्या होता है सर, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, किसका डेंसिटी सर, सॉलिड सब्सटेंस का, सॉलिड सब्सटेंस का। तो सॉलिड सब्सटेंस का मास कितना दिया सर, 500 दिया हुआ, 500। अब वॉल्यूम कितना दिया, 350 दिया हुआ, एक जीरो से कट गया, 5 से बाबू 7 पचे 35, 5 से 10 कितना हो जाएगा, 10/7 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब ऊपर मास किस में लिया है सर, ग्राम में, ये ध्यान देना, मास किस में लिया हो, ग्राम में। और वॉल्यूम किस में है सर, सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्या हो गया, क्यूब हो गया, तो 10/7 को करो बाबू, तो 1.4 आ जाएगा। 1 हो सदुन 28, फिर बाबू अब फिर 7×28 हो जाएगा ना, फिर 20 आ जाएगा, 42 आ जाएगा, इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, इतना ग्राम क्या आ जाएगा, पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, है ना। ये पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा। सेकंड नंबर कह रहा बाबू, सेकंड नंबर कह रहा था, सेकंड नंबर कह रहा था बाबू, ठीक है ना, भाट भी ले दो बाबू, वाटर डिस्प्लेस बाय द सॉलिड, है ना। ये आनंद, ये प्रकाश सिंह, प्रखर, इतना गुस्सा आता ना, काहे बाबू, क्या गेम खेलने लगते हो, क्या करते हो प्रकाश नहीं सिंह? सर। नहीं तो ऐसे कैसे होगा बाबू, खेलोगे या तो चैट करोगे, नहीं तो गेम खेलोगे, कुछ कहीं अलग जाओगी तभी ना बाबू, मेरा यहाँ पे आपका वीडियो बंद होता है। मैं करूंगी, वीडियो ऑफ तो हो जाएगा। तो बंद क्यों करोगी तो बाबू? फिर सेकंड बाबू, सेकंड सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है वो, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मान लो इस सबस्टांस को पानी में डाल दिए, इस जो बाबू सॉलिड सबस्टांस है इसको पानी में डाल दिया, तो पानी क्या होगा, मान लो पूरा बाबू पानी, आपका जो पॉट है वो पूरा पानी से भरा हुआ, तो इस सबस्टांस को पानी में डाल दोगे तो पानी क्या होगा, इधर से बाहर निकलेगा, पानी क्या करेगा, बाहर निकलेगा। तो कितना वाटर डिस्प्लेस होगा, जब सॉलिड सब्सटेंस पानी में डाल दिया तो कितना वाटर डिस्प्लेस होगा, उसका क्या निकालने का रहा है, मास निकालने का रहा है, वाटर जो डिस्प्लेस होगा वो कितना मास का डिस्प्लेस होगा, ये आपको निकालने का रहा है, ठीक। तो वाटर का आपको क्या निकालने का रहा है, वो मास निकालना है, कितना वाटर का कितना मास क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेस होगा। तो बाबू अगर वाटर का डेंसिटी देखा जाए बाबू, वाटर का डेंसिटी देखा जाए, वाटर का डेंसिटी क्या होगा सर, वाटर का अगर डेंसिटी हम लोग निकालेंगे बाबू, तो क्या मास ऑफ वाटर बाबू, मास ऑफ वाटर बाबू, वाटर का जो डेंसिटी होगा शैतान क्या होगा, मास ऑफ वाटर, और बटा वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये वाला सारा स्टूडेंट गलत कर दिया, कुछ कुछ स्टूडेंट सही बनाया, ठीक है। अब वाटर का डेंसिटी सर हमको दिया, वाटर का डेंसिटी तो हम जानबे करते हैं सर, वाटर का डेंसिटी जानते हैं ना सर, इतना इतना दिन तो अच्छे से पढ़ा है ना, 1 ग्राम, यहाँ यूनिट क्या है सर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो वाटर का डेंसिटी किस में लेना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेना, किलोग्राम में रहता था 1000 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं, यहाँ ग्राम में तो क्या लोगे, 1 ग्राम बाबू, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वाटर का डेंसिटी हम लोग जानते हैं सर, जानते हैं ना, ठीक बाबू, ये वाला गलती सारे बनाया। नेक्स्ट बाबू, मास ऑफ वाटर, तो यही तो हमको निकालना है कि बाबू लकड़ी को पानी में डाल दिए, पानी में डाल दिए शैतान, तो कितना पानी डिस्प्लेस करेगा, कितना पानी बाहर निकलेगा, वही तो निकालना है ना चंद्रायन, ठीक है, वही तो हमको निकालना है। तो मास ऑफ वाटर क्या है, हमको निकालना है, मास ऑफ वाटर क्या है, निकालना है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वाटर का वॉल्यूम क्या होगा सर, वॉल्यूम क्या होगा, यही तो हम लोग गलती कर दिए सर। इस लकड़ी को, लकड़ी के टुकड़े को, सॉलिड सब्सटेंस को बाबू पानी में डालोगे, पानी में डालोगे, ठीक है ना, तो जो इसका वॉल्यूम होगा, जो लकड़ी का वॉल्यूम होगा, वो जो लकड़ी का वॉल्यूम होगा उतना ही ना वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, डिस्प्लेस होगा बाबू। याद समझो, याद समझो, किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम क्या होता है सर, तो कोई भी सब्सटेंस को बाबू पानी में डालो, है ना, पानी में डालो, अब वाटर का जितना लेवल राइज होगा वही क्या होता है, सब्सटेंस का वॉल्यूम होता है।
तो यहाँ बाबू वाटर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर? तो जितना वाटर बाहर गिरेगा, जितना वाटर बाहर गिरेगा, तो कितना पानी बाहर गिरेगा सर? वॉल्यूम की बात करें, कितना पानी बाहर गिरेगा सर? तो जो वॉल्यूम ये सब्सटेंस का होगा, जो सॉलिड सब्सटेंस का होगा, उतना ही ना पानी बाहर गिरेगा बाबू। तो सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना है सर? 350 दिया हुआ। सब्सटेंस का वॉल्यूम कितना दिया हुआ सर? 350 दिया हुआ। तो यहाँ से 350 हो गया, ठीक है? ठीक है सर। आई 350 क्या है सर? सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम क्या? 350 सेंटीमीटर क्यूब है ना बाबू? ठीक है सर, ठीक है। अब बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से, है ना? यहाँ से इसको 350 को इधर भेजो, तो 1 बाबू ग्राम बाबू, मल्टीप्लाई कितना? 350 सेंटीमीटर क्यूब। और डिनोमिनेटर में क्या है सर? सेंटीमीटर क्यूब है बाबू। डिनोमिनेटर में क्या है? सेंटीमीटर क्यूब है। इधर क्या हो जाएगा? मास ऑफ वाटर हो जाएगा। मास ऑफ क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। ठीक, ठीक सर, मास ऑफ क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा, है ना? अच्छी बात। यहाँ से देखो सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया। 1 मल्टीप्लाई 350 कितना बनना जाएगा? 350 बन जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 350 350 बन गया। यूनिट क्या बच गया आपका? सिर्फ ग्राम बच गया, और कुछ है नहीं ना है। तो मास ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस होगा अल्टीमेटली बाबू? 350 ग्राम हो जाएगा। तो सारा स्टूडेंट आनंद और सौम्या बाबू गलती बनाई हो, है ना? शिवांगी सही बनाई थी, ठीक है? तो मास ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस होगा? 350 ग्राम होगा, ठीक है? थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, थर्ड नंबर कह रहा है कि पानी में डूबेगा कि नहीं डूबेगा, फ्लोट करेगा कि सिंक कर जाएगा, क्या क्या होगा? प्रकाश सिंह बताओ बाबू। डूब जाएगा क्योंकि सिंक हो जाएगा सर सर। थर्ड नंबर में रिलेटिव डेंसिटी है। अच्छा अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी। अच्छा, रिलेटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी हम लोग निकाल लेंगे, तो वाटर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो गलती बनाई थी ना शिवानी? ये वाला सेकंड नंबर गलत बनाई थी ना शिवानी? सर मेरा सही है। सही है, अच्छी बात है बाबू। चलो ठीक है, समझ में आया सतीश? आपके पापा का आज फोन करके बोल देंगे नहीं होमवर्क बनाता हूँ बाबू, ठीक है ना? क्योंकि ये बाबू ये आप स्कूल वाला कोचिंग नहीं है, ठीक है ना? समझे सतीश? LKG का चीज था बाबू, क्यों नहीं बना के लाया? ठीक है, नेक्स्ट बाबू, रिलेटिव डेंसिटी कह रहा है थर्ड नंबर। रिलेटिव डेंसिटी आप लोग को हम जितना लेट कर रहे हैं उतना ही लेट से आ रहा है। अभिनय प्रकाश देखो अभी आया, हद नहीं होता बाबू। थर्ड क्या कर रहा है? रिलेटिव डेंसिटी क्या कर रहा है? रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी तो आसान है सर। रिलेटिव डेंसिटी क्या बाबू? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बटा डेंसिटी ऑफ वाटर, यही करेंगे ना? रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकाले थे? बनाया अभिनय प्रकाश? अभिनय बाबू, अभिनय प्रकाश बनाए थे क्वेश्चन की नहीं बनाया? होमवर्क जो दिए थे वो बनाने के लिए बाबू नहीं ना बनाए हो? यस सर। नहीं ना बनाए हो? यस हाँ सर बनाए। अच्छा ठीक है, चेक कर लेंगे। रिलेटिव डेंसिटी कितना हो वो? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ बाबू सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस, और डिवाइड बाय वो कितना? डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ किसका सर? वाटर का। डेंसिटी ऑफ बाबू वाटर। अब यूनिट ध्यान देना, ठीक है ना? यूनिट ध्यान देना। डेंसिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस कितना है सर? यही ना डेंसिटी है बाबू। डेंसिटी निकालने तो यही आया, तो 1.42। किसमें सर? यूनिट किसमें है? ग्राम है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और बाबू पानी का डेंसिटी किसमें? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो कितना होता है सर बताइए? क्या ना, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच जाएगा? 1.42 बच जाएगा। तो यही रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा? यूनिटलेस क्वांटिटी होगा, क्योंकि ये भी रेशियो है, दो डेंसिटी का रेशियो होता है, कैंसिल आउट होकर क्या बनेगा? 1.42 बच जाएगा, 42 बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से तानी सब आपको बना के लाना चाहिए था। चलो फिर क्या करेगा वो? सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा? बताओ प्रकाश सिंह। जो आप रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लिखे वो अगर कोई भी क्वेश्चन में हम लोग को रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए आया तो वही फॉर्मूला यूज सर करेंगे, मेरा है ना? 1.43 आ रहा है सर, तो गलत है ना? गलत नहीं बाबू, सही है, ठीक है सही है बाबू। क्योंकि हम लोग कंपेयर किससे? 2 आ रहा है। डेंसिटी, अरे डेंसिटी ऑफ वाटर का 1 होता है ना बाबू, 1 होता है। 1.42 को 1 से डिवाइड करो तो वही आ जाएगा, है ना? बाबू कोई रिलेटिव डेंसिटी जब भी कहेगा वो, है ना, तो हम लोग वाटर का डेंसिटी केजी में रहेगा तो 1000 ले लेंगे, और ग्राम में ऊपर रहेगा तो नीचे वाला ग्राम लेंगे, ऊपर केजी रहेगा तो नीचे केजी लेंगे, है ना? बस ज्यादा कंसेप्ट। तो कल आप लोग बाबू, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर का एग्जाम टेस्ट होगा,
उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। वीकली है या मंथली होगा? बाबू आप लोग तो धर्म संकट में डाल देते हो। तो बताइए ना सर, मंथली की वीकली है कल? सर बाबू मंथ का फर्स्ट वीक है ना, वो तो 50 रुपया तो इस वीक में दे ही दिया था, फिर भी कोशिश करेंगे बाबू प्राइज वाला 2200 रुपया देने का, ठीक है ना। सर उसमें सिंक करेगा ये फ्लॉट? मेरा वाला तो सिंक किया था। अब बाबू देखो सिंक करेगा कि फ्लोट करेगा, 4 नंबर बाबू, 4 नंबर फ्लोट करेगा तो अब तब वाटर के डेंसिटी, सॉलिड का डेंसिटी जो होता है वो वाटर से ज्यादा होता है। करेगा सर। अरे ठीक है, जो सॉलिड का डेंसिटी है इसमें बाबू ज्यादा हमारा, नहीं होता है। ठीक है ना, ज्यादा ज्यादा कम नहीं करेंगे, डाटा से करेंगे। तो सॉलिड का भी जो डेंसिटी निकाले सर, कितना निकाले, 1.42 आ गया, 1.42 ग्राम में, यूनिट ध्यान देना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वाटर का डेंसिटी ग्राम में कितना होता है सर, ग्राम में कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वाटर के डेंसिटी से इसका डेंसिटी ज्यादा है ना सॉलिड का, वो निकाल लेता है, तो ये क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है ना। ये पानी में क्या जाएगा, वो डूब जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर छोड़ो, हो गया ये सब। तो अब इसके बाद कभी भी बाबू डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कभी भी आएगा शैतान, है ना। तो आपको क्या करना है, डरना नहीं है, पूरा डिटेल से पढ़ा दिया, 3-4 लेक्चर कर दिए आपको। तो कल 4 बैच का टेस्ट, 4 चौ 1600 रुपया तो आप लोग मेरा ऐसे ही खाली कर दोगे शैतान, है ना। सर 1600 रुपये। इस हाँ बाबू बोलिए। बार क्यों ले रहे हैं? 10 दिसंबर को लीजिएगा मंथली। कहा है बाबू, नहीं बाबू अब मंथ के आप लोग का बाबू एक ही तारीख थी, वो बहुत झंझट होता है, ठीक है ना। सर मंथली ले लीजिए ना। मंथ का जब वो फर्स्ट वीक में संडे आएगा ना, उसी में लगभग सबको एक बार कर लेंगे, है ना। मंथ का फर्स्ट वीक का ही तो संडे है सर, दिसंबर तो चालू हो गया ना। हाँ बाबू दिसंबर चालू हो गया, तो वही ना करें, मंथ का जो फर्स्ट वीक होगा बाबू। अरे कल मंथली ही है ना। हाँ बाबू कल प्राइजे वाला दे देंगे, 200 रुपया, 50 रुपया तो दे देंगे इस मंथ में, नवंबर में, फिर इस मंथ में भी दे देंगे 200 रुपया, ठीक, खुश। सर इस मंथ से तो वीकली टेस्ट में प्राइस मिलेगा? अरे तो वही बोल रहे हैं ना बाबू। जैसे वो पूछ रही इस मंथ से वीकली टेस्ट में से 50 रुपीज प्राइस मिलेगा क्या सीधे 200? 200 रुपया दो बाबू, मंथ में एक ही 50 सर। रुपया देने में अच्छा नहीं लगता है ना, तो एक ही बार 200 रुपया दे देंगे। 200 इसका टेस्ट का, 200 अटेंडेंस का, है ना। 400 रुपया हर एक बैच का बाबू, ठीक है। 4 बैच है तो 1600 रुपया। आइटम्स बाबू, नेक्स्ट चैप्टर क्या है बाबू, आइटम, मॉलिक्यूल एंड आयन, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर है बाबू, फर्स्ट सेकंड क्लास का, ठीक है ना। इसको मन तन से पढ़ना है ना। आइटम मॉलिक्यूल से ना है बाबू, ठीक है ना। इसमें हम सारे चीज, रेडमी डुएल कौन है जी, लिखवाइएगा पहले सर। हाँ बाबू बोलिए बाबू सतीश। कल सर कुछ ना है क्या बाबू, मतलब खाली इलेक्ट्रिसिटी से 20 कुछ। भाई बाबू अरे आपका इतना साउंड पीछे से ऐसे किस हो रहा है सर इलेक्ट्रिसिटी सर बोल रहा है खाली 20 इलेक्ट्रिसिटी आएगा। हाँ बाबू खाली इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। शिवांगी म्यूट करो ना बाबू, मैं शिवांगी बाबू म्यूट करो। नहीं है सर। क्या बाबू, खाली इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आप लोग इसको स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। हमको इलेक्ट्रिसिटी या लाइट चैप्टर एकदम हर हाल में स्ट्रॉन्ग चाहिए बाबू, कितना पैसा खर्चा क्यों नहीं करना पड़े, ठीक है ना। क्योंकि बाबू क्लास 10 में जाओगे बाबू, ठीक है ना, क्लास 10 में जाओगे तो वहाँ यही सब चीज पढ़ना था, पहले से आपको कंप्लीट रहेगा तब ना। इलेक्ट्रिसिटी आप लोग स्ट्रॉन्ग करो, और उसमें बाबू पावर का कंसेप्ट बच गया, उसको हम बता देंगे, है ना। थोड़ा सा किट वगैरह आ रहा है, किट ऑनलाइन कर दिए, ठीक है। और अभिनव प्रकाश चल गया शैतान, उसके पापा को फिर फोन करेंगे। अभिनव चला गया शैतान, ठीक है। आई रेडमी प्रखर बाबू काहे गेम खेलने शुरू कर देती है प्रखर, समझ में नहीं आता। है सर रेडमी आप हो बाबू? नहीं सर। सर रेडमी बात कौन है? नो सर मेरा नाम है सर। क्या आपकी थी? इसका भी वीडियो बंद रहता है, इसकी मम्मी वो को भी मेरा बात- डिवाइस का है। अच्छा ठीक है, तो काहे बंद रखते काहे बाबू इतना, आपका भी बहुत बंद रहता है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट चैप्टर क्या बाबू, आइटम मॉलिक्यूल्स एंड आयन बाबू, आइटम मॉलिक्यूल्स एंड आयन है ना, आयन, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ लेना बाबू इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ठीक है बाबू सतीश।
ठीक है। तो पहले हम लोग आइटम क्या होता है सर, आइटम क्या होता है बाबू, आइटम क्या होता है, आइटम क्या होता है, वो आइटम हम लोग पढ़ेंगे है ना, आइटम क्या होता है ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। तो आइटम से पहले बाबू थोड़ा सा मैटर पढ़ लेते हैं, मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है ना बाबू, मैटर क्या होता है, ठीक है। ये भी हम आपको बता चुके हैं ना, ठीक है ना, बता चुके हैं, ठीक है। तो मैटर क्या होता है बाबू, मैटर क्या होता है बाबू, मैटर कुछ नहीं होता, मैटर क्या होता है आप थोड़ा शांति से समझो, 10-20 मिनट है ना, वो ज्यादा देर तो पढ़ाएंगे नहीं काम है वो, ठीक है। मैटर क्या होता है बाबू, वैसा सब्सटेंस बाबू, कोई भी सब्सटेंस ले लो, कोई भी सब्सटेंस लो जो क्या करे बाबू, स्पेस ऑक्युपाई करे, स्पेस ऑक्युपाई करे, और जिसमें बाबू क्या हो, कुछ मास हो, जिसमें क्या हो बाबू, कुछ मास हो, कुछ मास हो, कुछ मास हो, है ना बाबू, कि जिसमें कुछ मास हो। और आप लोग का लेवल थोड़ा सा सर राइट तो हो गया। कितना देर तो पढ़ाइएगा? अरे शैतान पहले पढ़ो ना, ठीक है। अजीत बाबू तो थोड़ा सा बता दीजिए ना। रेसिस्टेंस, थोड़ा सा रेसिस्टेंस ऑफर करे, ठीक है ना, थोड़ा सा क्या करे बाबू, रेसिस्टेंस ऑफर करे। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, जैसे मेरा मान लो बाबू क्या, ये एप्पल है, दिस इज द बाबू एप्पल है ना, तो इसमें बाबू क्या ये कहीं भी रखो, जगह पे रखो, ये यहाँ पे रखें, तो इतना स्पेस ऑक्युपाई किया ना, इतना स्पेस ऑक्युपाई किया ना बाबू, ठीक है। इसको बेट करो बाबू, इसको बेट करोगे तो क्या होगा बाबू, इसको बेट करोगे, इसको बेट करोगे तो इसमें क्या होगा, कुछ मास होगा, है ना, 50 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, कुछ मास होगा बाबू। और एक वर्ड और इसमें लिखते हैं बाबू, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस है ना, ये बाबू अपने से आगे नहीं बढ़ेगा, ये बाबू इसको इधर से हम ठेलेंगे तभी इसमें आगे क्या होगा, आगे मोशन होगा, आगे मोशन है बाबू। मतलब अभी बाबू ये क्या है, एट रेस्ट, क्या एट रेस्ट की पोजीशन में, ठीक है ना। तो मैटर हम लोग किसको कहेंगे बाबू, वैसे वैसे सब्सटेंस हो जिसमें क्या हो, जो स्पेस क्या करे, स्पेस ऑक्युपाई करे, जिसमें कुछ मास हो और जो रेसिस्टेंस ऑफर करे, है ना, वो रेसिस्टेंस ऑफर करे, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे, शांति से सुनो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, वो मैटर हो गया, ये मार्कर क्या हो गया, मैटर हो गया, हम क्या हो गया, मैटर हो गया, आप भी क्या हो गया, मैटर हो गया, है ना। तो सारा सब्सटेंस जो हम लोग आसपास देख रहे हैं, सारे का सारे क्या होगा, मैटर होगा, सारे का सारे क्या होगा, वो मैटर होगा, ठीक। इतना समझ में आ गया, अच्छी बात है ना, ठीक। आनंद बहुत शैतान हो गया, अये ओम शर्मा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे, ठीक है बाबू, मैटर कहेंगे, ठीक, इतना समझ में आया, ठीक है ना। अब मैटर से आगे बाबू क्या आता है, क्या आता है बाबू, आइटम, आइटम, आइटम क्या होता है, आइटम क्या होता है ना, आइटम क्या होता है, आइटम थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। आइटम क्या होता है, ठीक। ये नारायण काहे इतना वीडियो बंद रखते बाबू, नारायण हमको तो इससे समझ में नहीं आता। सर मेरा वीडियो क्या दिख रहा है आपको? अब दिख रहा है, ठीक है ना, इतना देर से काहे बंद रखते बाबू, हद करते हो नारायण। करते हैं आप लोग मम्मी के फोन, ठीक है। अब बाबू हमको आगे क्या बताएंगे बाबू, मैटर आपको बताती है ना, कि जो बाबू क्या करे, जिसमें मास बाबू और जो स्पेस ऑक्युपाई करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे, मैटर कहेंगे, ठीक। उसके बाद बाबू आइटम क्या होता है, आइटम क्या होता है वो, तो इस मैटर को बाबू, इस मैटर को छोटा छोटा कट करते जाओ, ठीक है, छोटा छोटा कट करते जाओ, कट करते जाओ। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑब्टेन्ड होगा, जो सबसे छोटा वाला पार्टिकल ऑब्टेन्ड होगा, जिसको फर्दर आप कट नहीं कर सकते, जो फर्दर आप कट नहीं कर सकते ना, वो फर्दर कट नहीं कर सकते हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, आइटम कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, आइटम कहेंगे। इसको कट करो, कट करो, कट करो, कट करो, कट करते करते सबसे छोटा वाला, जिसको बाबू आप लोग ओपन आई से देख भी नहीं सकते हो, आँख खोल खोल के देखोगे तो दिखाई भी नहीं देगा, दिखाई भी नहीं देगा, है ना। तो वो जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्राप्त हुआ, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्राप्त हुआ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइटम कहेंगे, उसको क्या कहेंगे बाबू, आइटम कहेंगे, आइटम कहेंगे, ठीक है ना, आइटम कहेंगे, ठीक। शांति से सुनो, ठीक है। तो जो आइटम आइटम होगा बाबू, आगे इसको और डिटेल से पढ़ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर आइटम, तो इसका एक चैप्टर आता है सेपरेट, ठीक है ना, इसका एक सेपरेट सेपरेट माने एक सेपरेट चैप्टर आता है, जिसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, इसका एक सेपरेट चैप्टर आता है ना। तो इसमें बाबू आइटम के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, और डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। अभी हमको पढ़ाना आइटम मॉलिक्यूल्स एंड आयन पढ़ाना ना। तो मैटर क्या हो बाबू, वैसा सब्सटेंस बाबू जो स्पेस ऑक्युपाई करे, जिसमें क्या हो, कुछ मास हो, उसको मैटर कहें। हम मैटर को काटते जाओ, छोटा छोटा पीस में काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ, कट करते जाओ, कटते जाओ, तो जो सबसे छोटा पीस प्राप्त होगा, सबसे छोटा वाला पीस प्राप्त होगा, जो बाबू फ्री स्टेट में नहीं रहेगा, है ना। बताते हैं फ्री स्टेट्स क्या होता है, ठीक है ना। जो बाबू जिसको आप ओपन आई से नहीं देख सकते और जिसको फर्दर आप कट नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइटम कहेंगे, उसको क्या कहेंगे शैतान, आइटम कहेंगे, ठीक। आइटम कहेंगे, उसको क्या कहेंगे बाबू, आइटम कहेंगे, है ना, ठीक बाबू, ठीक ठीक ठीक। ये हो गया आइटम, हो गया है ना, आइटम हो गया। फिर बाबू आइटम जैसा मेरा क्या हो गया सर, जैसे जैसे एग्जांपल सर, एग्जांपल जैसे 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 आप लोग पीरियोडिक टेबल में बोले थे बाबू कि 1 से 30 तक के कम से कम सारे एलिमेंट का नाम याद रखने के लिए, ठीक है ना, सारे एलिमेंट का नाम याद रखने के लिए, है ना बाबू। आगे बाबू आइटम जो होता है, आइटम का जो शेप देखो बाबू, एक्सपेरिमेंट करके आइटम का जो शेप देखा गया, शेप देखा गया, तो इसका जो शेप देखा गया बाबू, कैसा पाया गया, इसका जो शेप देखा गया बाबू, है ना, ये स्फेरिकल पाया गया। मतलब कैसा सर, तरबूज जो वाटरमेलन होता है ना, उसी टाइप का इसका क्या होता है, आइटम का शेप होता है, उसी टाइप का क्या होता है बाबू, आइटम का शेप होता है ना, वाटरमेलन टाइप का, ठीक। ठीक है सर, वाटरमेलन के टाइप का कैसा होता है, आइटम का क्या होता है, वो शेप होता है, शेप होता है ना, शेप होता है, ठीक ठीक बाबू। तो ये क्या हो गया बाबू, मान लो आइटम हो गया।
तो अब बाबू जिस मैटर का होगा उसी मैटर का क्या होगा, एटम होगा। मान लो मैटर, जिस मैटर से आप निकाले हो, जिस मैटर को आप कट कर रहे हो, जिस मैटर को कट करो उसी मैटर का क्या होगा, ये एटम होगा। जैसे सर मान लेते हैं एप्पल ले लेंगे, तो ये क्या होगा, एप्पल का आइटम हो जाएगा, एप्पल का आइटम हो जाएगा। मार्कर लो लो, प्लास्टिक लो लो, तो किसका आइटम बन जाएगा, प्लास्टिक का आइटम बन जाएगा, है ना बाबू। मतलब जिस सब्सटेंस से जिस मैटर को कट करने से वो छोटका जो ऑब्टेंड आ रहा है, सबसे छोटका जो पार्टिकल आ रहा है, उसको क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे बाबू, मैटर कहेंगे, मैटर कहेंगे, ठीक, मैटर कहेंगे, ठीक है। तो ये किसका होगा सर, जिस सब्सटेंस से कट करो उसी का ये क्या बनेगा, मैटर बनेगा, ठीक हो, इतना तक तो आ गया समझ, है ना। अब इस मैटर को बाबू जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो कौन है जी, रेडमी बाबू, रेडमी ये बाबू नारायण, ऐसे क्यों करते बाबू, नारायण डिस्टर्ब हो रहा है क्या नारायण, हद कइले नारायण तो आज, ठीक है। नेक्स्ट क्या बाबू, सर? अब आई बाबू ऐसे क्यों खट खुट कर रहा था, अस्थिर से पढ़े ना बाबू, आपका सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट होता है वीडियो, पता नहीं क्यों, सारे स्टूडेंट का एक जगह आराम से बैठ जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब बाबू मैं बाबू जो आइटम है, आइटम को एक्सपेरिमेंट करके देखा गया बाबू, तो आइटम का शेप कैसा पाया गया, स्फेरिकल पाया गया, कैसा स्फेरिकल पाया गया, ठीक है बाबू, स्फेरिकल पाया गया, ठीक है ना। और इसको और बाबू फर्दर एनालिसिस किया गया, तो देखा गया इसके अंदर बाबू 3 गो और छोटे-छोटे पार्टिकल रहते हैं। इसके अंदर क्या पाएगा बाबू कि 3 गो छोटे-छोटे पार्टिकल रहते हैं, 3 गो छोटे-छोटे क्या रहते हैं बाबू, पार्टिकल्स रहते हैं, है ना। आइटम के अंदर बाबू, आइटम के अंदर क्या हुआ, ठीक है ना, जब किसी भी मैटर को कट किया सबसे छोटा क्या हुआ, आइटम हुआ। और उसको फर्दर बाबू, फर्दर जब एक माइक्रोस्कोप से एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, तो उसमें देखा गया कि 3 गो और छोटे-छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। तो उसका नाम जानते हो बाबू क्या दिया गया, उसका नाम दिया गया, 3 गो जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स होता है एटम के अंदर, उसको नाम दिया गया प्रोटॉन बाबू, इलेक्ट्रॉन बाबू, ठीक है ना, इसके अंदर रहते हैं। और एक और बाबू न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बाबू, न्यूट्रॉन, ठीक है ना, कहाँ रहेंगे, एटम के अंदर रहेंगे, ठीक है, एटम के अंदर रहेंगे, ठीक। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जो ऐसा एक्सपेरिमेंट करके ऐसा देखा क्या बाबू, जो ई दोनों है, प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है बाबू, ये स्फेरिकल है ना, ये कैसा बाबू, गोल-गाल होता है, तारबूज वाटरमेलन की तरह कैसा होता है, गोल-गाल होता है। तो जो प्रोटॉन है और जो न्यूट्रॉन है बाबू, ये पौधा की तरह कहाँ रहता है, बीच में रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है बाबू, एटम के बीच में रहता है ना, एटम के बीच में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। तो बीच में रहता है बाबू, तो इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या कहते हैं बाबू, जो बीच में रहता है ना, तो न्यूक्लियस। स्फीयर वाला, ठीक है ना, जो बीच में रहता है तो इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। मैथ के लैंग्वेज में क्या कहेंगे, सेंटर कहेंगे, मैथ के लैंग्वेज में सेंटर कहेंगे, है ना बाबू। फिजिक्स के लैंग्वेज में मान लो स्फीयर बनाओगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। फिजिक्स के लैंग्वेज में मान लो इसको मिरर अगर इज्यूम करोगे तो सी क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में एक एक चीज का बाबू हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग नाम हुआ। मैथ में अगर इसको एक सर्किल जूम करो तो क्या बनेगा, सेंटर बनेगा। फिजिक्स में इसको मान लो एक मिरर, स्फेरिकल मिरर मानते हो बाबू, है ना, तो क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगा, है ना। और यही स्फीयर बाबू, यही स्फीयर बाबू अगर केमिस्ट्री में पढ़ोगे बाबू, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियस बन जाएगा। जो बीच वाला होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, NUCLEUS, ठीक है, न्यूक्लियस, है ना बाबू, न्यूक्लियस कहते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं बाबू, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो जो बाबू प्रोटॉन है, जो कि बाबू क्या, जो क्या बाबू प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, न्यूक्लियस में रहता है ना बाबू। और इलेक्ट्रॉन है बाबू, इलेक्ट्रॉन है जैसे तारबूज आप लोग खाए ना बाबू, तारबूज खाए कि नहीं खाए, है ना। तो देखना बाबू जो उसमें काला काला सीड्स होता है, काला काला सीड्स होता है ना। तो उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है बाबू, क्या होता है इसमें पूरे तरह से चारों तरफ क्या रहता है बाबू, चारों तरफ क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स भरे रहते हैं, चारों तरफ क्या रहता है बाबू, इलेक्ट्रॉन्स भरे रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। रेस्ट ऑफ पोजीशन पे कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहता है। वाटरमेलन खाओगे बाबू, है ना, तो बीच वाला देखना पार्ट क्या रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा क्या रहता है, एकदम स्वीट रहता है ना बाबू, बीच वाला पार्ट ज्यादा स्वीट रहता है ना। तो वहाँ पे क्या रहेंगे बाबू, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। और जो बीच है, जो उसमें सीड्स है, सीड्स का पोजीशन है, उसको क्या मान लो, इलेक्ट्रॉन का लोकेशन मान लो, उसको इलेक्ट्रॉन का लोकेशन मान लो। मतलब आइटम का जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है वो वाटरमेलन के जैसा ही होता है, वाटरमेलन के जैसा ही होता है ना, वाटरमेलन के जैसा ही होता है, ठीक है, ठीक है। बाकी इसमें बाबू और तो और आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, शैतान ऑर्बिट होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है बाबू, ऑर्बिट होता है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, ऑर्बिट होता है। जैसे ये मेरा मान लो फर्स्ट ऑर्बिट हो गया सर, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया सर, है ना। और इसी ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसी ऑर्बिट में क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन होता है। इसी ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ना। इसी ऑर्बिट में क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं, है ना। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक। तो इसका बाबू आइटम के अंदर कौन कौन हो गया सर, कौन कौन हो गया सर, 3 गो शैतान हो गया, 3 गो शैतान, 3 इडियट हो गया। कौन सा सर आइटम, देखो पहले मैटर लिए सर, ये मेरा क्या हो गया सर, मैटर हो गया सर। मैटर को हमने कट किया सर, छोटा छोटा कट किया सर, है ना। तो सबसे छोटा जो पार्टिकल ऑब्टेंड हुआ बाबू, है ना, जिसको फर्दर हम लोग कट नहीं कर सकते और ओपन आई से दिखाई नहीं देखाएंगे, तो क्या होगा, एटम होगा।
आइटम को और एक्सपेरिमेंट किया गया बाबू, तो उसके अंदर बाबू 3 इडियट निकले। कौन कौन से सर? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, 3 इडियट पाएगा, ठीक है। तो बाबू और इसको एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया बाबू, तो देखा गया कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ना बाबू, ये दोनों है ना, ये दोनों है बाबू, है ना, ये दोनों 3 इडियट में मान लो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इबला हो गया बाबू, है ना, आमिर खान इलेक्ट्रॉन हो गया तो कैसे चंचल की तरह रहता था, बाकी 2 वो जो फ्रेंड बच गया शांति से तरह एक जगह रहता था, है ना बाबू। तो ये दोनों कहाँ रहते बाबू? न्यूक्लियस में रहते, सेंटर में रहते, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन बाबू रेस्ट ऑफ पोजीशन पे कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है ना। ये कहाँ है सर? सारे के सारे क्या है? आइटम के अंदर है, आइटम के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट बाबू क्या कहता है? थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाबू, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन। हाँ बाबू। सर इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में मूव करते हैं, ऑर्बिट का कुछ नाम होता होगा? हाँ बाबू, नाम होता है बाबू, बताएंगे सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में यही सब बतेवे करेंगे। इसको पहला ऑर्बिट हो गया तो इसको फर्स्ट ऑर्बिट, इसको सेकंड ऑर्बिट, आगे मिलेगा थर्ड ऑर्बिट, तो इसको के सेल, एल सेल, एम सेल, ऐसे करके फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट करते हैं। न्यूक्लियस से पहला जो मिलेगा ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट, उसके बाद सेकंड ऑर्बिट, उसके बाद थर्ड ऑर्बिट, ठीक तो समझ रहे हो? बता दी। ठीक है, सारा चीज पढ़ाएंगे, थोड़ा सा बर्दाश्त करो ना, ये कोई चीज ना छोड़ेंगे जी, ठीक है। अब बाबू जो प्रोटॉन है बाबू, जो प्रोटॉन है तो इसका कोई ना कोई खोजा होगा ना बाबू। तो प्रोटॉन का जो डिस्कवरी किया बाबू गोल्डस्टीन किया था, ठीक है ना। प्रोटॉन का डिस्कवरी कौन किया था? गोल्डस्टीन किया था ना, गोल्डस्टीन खोजा था, ठीक है ना बाबू। ठीक है, एटम का डिस्कवरी किया था। क्या एटम बाबू? फिर एटम का डिस्कवरी कौन किया था? हाँ, जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट किया था बाबू, जे थॉमसन किया था आइटम का, है ना, आइटम का, ठीक है। तो बाबू इसमें 3 पार्ट के, पहले समझो बाबू, पहले समझो, इसमें 3 पार्ट के सर। प्रोटॉन सर, प्रोटॉन बाबू, दूसरा सर इलेक्ट्रॉन सर, इलेक्ट्रॉन बाबू, इलेक्ट्रॉन बाबू, इलेक्ट्रॉन बाबू, और तीसरा क्या सर? तीसरा क्या सर? न्यूट्रॉन बाबू, तीसरा बाबू न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन समझा देते फिर लिखा देंगे। तो प्रोटॉन को बाबू जो किया था बाबू गोल्डस्टीन किया था। कौन किया था डिस्कवरी बाबू? गोल्डस्टीन किया था, है ना, गोल्डस्टीन किया था, है ना, गोल्डस्टीन किया था, ठीक है। नेक्स्ट बाबू इसका कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा 2-4 को कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटॉन का याद रखना, बहुत यूज होगा, इसको हम लोग वहां भी यूज करेंगे, फिजिक्स में भी, ठीक, फिजिक्स में यूज करेंगे, ठीक है ना। शांति से सुनो, अभी सिर्फ कहानी सुनो। अब प्रकाश सिंह फिर ये गेम खेलने लगा शैतान कहीं का। प्रकाश सिंह क्या चल रहा है बाबू? कौन सा गेम चल रहा है बाबू जी? खिला एकदम देखो ना एकदम। मॉलिक्यूल का सर डिस्कवरी है मैक्स प्रकाश प्रिटर। सिंह एकदम मार्क एकदम चैटिंग कर रहा है, ठीक है ना। प्रोटॉन का डिस्कवरी कौन किया था? वो गोल्डस्टीन किया था, गोल्डस्टीन किया, ठीक है ना। अब प्रोटॉन पे जो चार्ज होते हैं बाबू, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, जो चार्ज होता है बाबू, है ना, प्रोटॉन को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे? पी से, पी से बाबू, या पी प्लस से। प्रोटॉन को हम लोग पी से इंडिकेट करेंगे या पी प्लस से, ठीक है ना। तो बाबू जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा सर? पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन बाबू पॉजिटिव चार्ज रखता है। प्रोटॉन बाबू पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन मेरा निगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन मेरा बौधा होता है, कुछ